हेलो एवरीवन, बिंद क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अच्छे वीडियो मैथ से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप हमारा चैनल जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। आज आपको हम अवकलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूत्र और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला सूत्र है बच्चे, अच्छा हम जो भी सूत्र लिखेंगे x के सापेक्ष लिखेंगे। किसके सापेक्ष लिखेंगे? x के सापेक्ष। पहला सूत्र है कि अगर हम x के सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेरिएबल, c क्या है? अचर। क्या है? अचर। तो शून्य हो जाएगा। अगर हम किसी अचर का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका मान शून्य हो जाएगा। दूसरा बच्चों फार्मूला है, अगर x की पावर n का अवकलन किया जाए, तो देखिए अभी कुछ दिन बाद आपको समाकलन भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर अवकलन का सूत्र तैयार रहेगा तो समाकलन के सूत्र अपने आप तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका अवकलन होगा n x की पावर n माइनस 1। अगर बच्चे आपको बताया जाए e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, बच्चे a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a बेस e। बच्चे log x का अवकलन होता है 1/x। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। इसके बाद अब आपको हम फार्मूला दे रहे हैं त्रिकोणमिति फंक्शन का। किसका फार्मूला दिया जाएगा आपको? त्रिकोणमिति फंक्शन का। फिर आपको फार्मूला दिया जाएगा त्रिकोणमिति इनवर्स से। ठीक है, तो आइए पहले कुछ त्रिकोणमिति के अवकलन देख लें। जैसे बच्चा, अगर हम sin x का अवकलन करें तो sin x का अवकलन होता है cos x। अगर हम cos x का अवकलन करें तो अवकलन होता है उसका माइनस sin x। ध्यान दीजिएगा, हम x के सापेक्ष अवकलन के फार्मूले बता रहे हैं, वो सब x के सापेक्ष हैं। अगर बच्चा हम अवकलन करें tan x का तो आएगा sec स्क्वायर x। पहले हम कुछ बेसिक और फिर त्रिकोणमिति और फिर त्रिकोणमिति इनवर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर बच्चा हम cot x का अवकलन करें तो फार्मूला होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर बच्चा हम sec x का अवकलन करें तो होगा sec x इंटू tan x। फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर हम कोसेक x का अवकलन करें तो फार्मूला होगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये त्रिकोणमिति के थे। अब त्रिकोणमिति इनवर्स का देखिए, त्रिकोणमिति इनवर्स का देखिए। अगर हम साइन इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो फार्मूला होगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चा हम cos इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो होगा माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चा हम tan x का अवकलन करते हैं तो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चा हम cot x का अवकलन करते हैं तो होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चा हम sec tan इनवर्स का था, ये cot इनवर्स का था, अगर हम sec इनवर्स x का समाकलन अवकलन करें तो होगा 1/x करनी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर बच्चा हम कोसेक इनवर्स का अवकलन करें तो होगा माइनस 1/x करनी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं और हमें जहाँ लग रहा है कि लगभग हमने संपूर्ण फार्मूले लिखवा दिए।
अगर कुछ एक दो फार्मूले रह गए होंगे तो उन्हें आप लोग देख लीजिएगा। ये फंडामेंटल फार्मूले हैं, ये त्रिकोणमिति के हैं, ये त्रिकोणमिति इनवर्स के हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नियम देखिए, इंपॉर्टेंट नियम देख लीजिए कि कैसे फंक्शनों का, अगर एक से अधिक फंक्शन जुड़े हैं या घटे हैं या उनका गुणा हुआ है या भाग हुआ है तो कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, कैसे हम अवकलन करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम देख लीजिए। ये फार्मूले और ये नियम जानते रहिए, आपको अवकलन में कोई पछाड़ नहीं सकता। कुछ महत्वपूर्ण नियम, तो बच्चे कुछ महत्वपूर्ण नियम है। फर्स्ट रूल देखिए, अगर हम अवकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, अब हमारे पास कई फंक्शन है, हमारे पास कई फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कई फंक्शन है, उनके साथ चाहे प्लस माइनस कुछ भी लगा उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है कि हम प्रत्येक फंक्शन का अलग अलग एक्स के सापेक्ष क्या कर दें, अब इसको मैं ऐसे लिखेंगे डी डी एक्स f1x, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा डी डी एक्स f2x और डी डी एक्स f3। ये तरीका होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्रत्येक फंक्शन का हम अलग अलग कर लेते हैं। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल देखिए बच्चे, अगर इस टाइप का प्रश्न हो डी डी एक्स, इस टाइप का इक्वेशन फंक्शन हो, आपका फंक्शन इस टाइप का हो, बात न करें, दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन हो, दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन, तब कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम एक फंक्शन को रोक देंगे और एक फंक्शन का अवकलन करेंगे, फिर प्लस, अब जिसका पीएच है उसको रोक देंगे और हम दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे। एक रूल और है, तो पहले नियम और सूत्र देख लो और फिर सवाल पे बात होगी, ठीक है। एक रूल और है कि अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है अब वो भिन्न के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में है, भिन्न के फॉर्मेट में, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तब हम कैसे करेंगे बच्चा, तब तरीका ये होता है हर इंटू अवकलन अंश का माइनस अंश इंटू अवकलन हर का बटे में हर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला और ये नियम आप पहले नोट कर लीजिए और फिर इनसे रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे। पहले चलिए, अब हम आपको सूत्र और नियम दे चुके हैं, अब उनसे रिलेटेड सवाल देखिए। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बच्चा, और पहले लिख दिया है x के सापेक्ष अवकलन, माने आपको जो भी अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष अवकलन करना है बच्चा, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए पहला सवाल है साइन x स्क्वायर प्लस 5, साइन x स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन कैसे होगा देखिए। पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन लिख लेंगे। सब लोग ध्यान से समझिए, इसको डिनोट करते हैं डी डी एक्स से, और यहाँ होगा साइन x स्क्वायर प्लस 5। ध्यान रहे कि हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, और साइन के साथ क्या है, यक्स है तो नहीं है। अगर अभी भी सूत्र पढ़ाया था, ध्यान दीजिए, डी डी एक्स साइन एक्स, तो अवकलन हुआ था कास एक्स, यानी यहाँ दोनों एक्स मैच कर रहे थे, क्या कर रहे थे, दोनों एक्स मैच कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये सेम नहीं है तो जो अदर है उसका हम क्या कर देंगे, दोबारा से अवकलन कर देंगे। समझ में आया, क्या समझे आप, हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो साइन के साथ x होना चाहिए, लेकिन साइन के साथ x नहीं है। तो देखो फार्मूला में साइन होता है वो है, फार्मूला में x के सापेक्ष में x होता है वो नहीं है, तो जो अदर है उसको दोबारा से हम अवकलित
करेंगे। अब देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, कास, और जो भी है वो थीटा के रूप में आ जाएगा, ठीक है, कास थीटा हो जाएगा। अब हम इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का अलग होगा और 5 का अलग होगा, तो बच्चा इसका अवकलन हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का अभी सूत्र पढ़ाया गया कि पावर इसका आगे आ जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा, और 5 कांस्टेंट वेरिएबल है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ x मिलेगा यानी 2x, तो 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही इसका हल है। तो इस तरीके से आप अवकलन करेंगे। सेकंड अवकलन देखिए बच्चा, सेकंड लिखा है कास साइन एक्स, आइए इसका अवकलन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चा यहाँ लिखेंगे हम डी डी एक्स कास में साइन एक्स। हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो कास का जो थीटा है वो यस होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है साइन एक्स है। ध्यान दें, हम कास का जब अवकलन करने चले तो x के सापेक्ष करने चले, यानी कास के साथ यस होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है साइन एक्स। तो देखो अगर सूत्र अगर ध्यान दिया जाए तो अभी भी हमने आपको सूत्र पढ़ाया, वहाँ यक्स था, क्या था यक्स, तो हो गया था इसका अवकलन साइन एक्स, लेकिन यहाँ क्या है यक्स तो है नहीं, लेकिन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। तो ऐसे परिस्थिति में जो अदर चीज है उसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे, यानी साइन का हम क्या करेंगे दोबारा से। अच्छा, इसको और लोग और तरीके से पढ़ाते हैं कि इसको टी मान लीजिए, तो टी मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे अवकलन करते हैं करिए। जो मैच नहीं कर रहा है, जो अदर है, यक्स के स्थान पे जो पद आ गया है, यक्स के स्थान पे जो भी आया है उसका हम क्या करेंगे दोबारा से भी अवकलन कर देंगे। अब कास का अवकलन होता है माइनस साइन, कास का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, जो थीटा है वही आपको लिखना है, जो थीटा है वही आपको लिखना है, अब दिक्कत नहीं है क्योंकि आप उसका दोबारा से कर रहे हैं। और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स, ये इसका क्या होगा बच्चे अवकलन। तीसरा क्वेश्चन पहले जैसा है आप लगा लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है बच्चा सेक टैन रूट एक्स, सेक टैन रूट एक्स। पहले हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे लिखेंगे मेरे लाल, डी डी एक्स सेक टैन में रूट एक्स। ध्यान दीजिए, एक ही लाइन में सारा स्टेप कर दे रहा हूं। हम सेक का, पहले हम सेक को देखेंगे, इसको देखेंगे सेक, हम सेक का अवकलन कर रहे हैं यक्स के सापेक्ष, तो इसका थीटा एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है टैन रूट एक्स है। ध्यान दीजिए, आपको सूत्र पढ़ाया होगा सेक एक्स लिखवाया, अभी सूत्र पढ़ाया सेक एक्स लिखवाया था, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ एक्स होना चाहिए, लेकिन कुछ और है। इसके लिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस सेक के साथ यक्स होना चाहिए, लेकिन यक्स के स्थान पे जो आया है उसका हम क्या करेंगे दोबारा से अवकलन करेंगे। अब हम टैन में जब आए तो टैन इसका अवकलन यक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो टैन के साथ क्या होना चाहिए यक्स, लेकिन यहाँ क्या है रूट एक्स। यक्स के स्थान पे क्या होना चाहिए यक्स, लेकिन यहाँ क्या है रूट एक्स, तो हम रूट एक्स का हम दोबारा से अवकलन करेंगे, तो चाहे रूट एक्स लिखें और चाहे एक्स की पावर 1/2 लिखें, ये तरीका होता है, एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक का अवकलन जब कर रहे हैं तो यहाँ यक्स होना चाहिए, लेकिन क्या है टैन रूट एक्स, यक्स के स्थान पे जो है उसका दोबारा से, यहाँ यक्स के स्थान पे अगर यक्स नहीं है, अगर यक्स सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं और यक्स नहीं है तो यक्स के स्थान पे जो भी है उसका आप दोबारा से अवकलन करेंगे। अब देखें सेक थीटा का होता है बच्चा, सेक ये थीटा यही आएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू क्या होता है टैन थीटा। अभी भी आपको सूत्र पढ़ाया गया, सेक का अवकलन क्या होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा, तो सेक इंटू टैन मैंने लिख दिया, थीटा जो है वही आएगा ना, जिसके साथ जो है वही आएगा। टैन का अवकलन बच्चा नहीं पढ़ाया गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या है रूट एक्स। इसका अवकलन क्या होगा बच्चे, इसका पावर आगे आएगा, पावर में एक घटेगा, इसका पावर क्या होगा आगे आएगा, पावर में से एक घटेगा, तो ये आपका कुल मिला के आंसर हो जाएगा सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स
इंटू सेक स्क्वायर में रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर -1/2 आएगा, नीचे आएगा तो एक्स की पावर 1/2 यानी कर्णीय एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना एक सवाल चलिए अच्छा और देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 आपको आज नहीं पढ़ाया जाएगा। सवाल नंबर 8 देखिए आज, बाकी जो भी क्वेश्चन है कल आप पढ़ लेगा। सवाल नंबर 8 देखिए, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा कल आपको दिया जाएगा। कास रूट एक्स, कास रूट एक्स, ध्यान दीजिए। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। पहले यहाँ लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे डी डी एक्स कास रूट एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, कास का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स, लेकिन है क्या, रूट एक्स, इसलिए आपको रूट एक्स का क्या करना होगा, दोबारा से। इधर देखिए, अब कुछ नहीं हो गया। कास का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन रूट एक्स। कास का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन रूट एक्स। और रूट एक्स का याद करो डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स। इसको हल किया है ना, तो आया नहीं आया, एक्स की पावर 1/2 या रूट एक्स, इसका क्या आया है 1/2 रूट एक्स। याद कर लीजिए, किसी भी कर्णी का अवकलन करेंगे 1/2 रूट एक्स। इस समाकलन को आप लोग नोट कर लीजिए।